राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। उपनयन संस्कार में ही तीसरा संस्कार जो आता है, सामान्य रूप से जो करते हैं इसमें एक साथ 4 संस्कार होते हैं। ये इसको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। वेदारंभ संस्कार पृथक संस्कार है, ठीक है, किंतु उपनयन में ही चारों संस्कार होता है। तो तीसरे क्रम में, मतलब सामान्य रूप से तीसरे क्रम में वेदारंभ आता है। वेदारंभ की बात करें तो वेदारंभ से पूर्व उपनयन में ही ब्रह्मचर्य धारण करने के पश्चात, उपनयन करने के पश्चात ब्रह्मचारी को जब सावित्री उपदेश देते हैं, दीक्षा देते हैं, तो उसी काल में शौचाचार विधान जो है, इसकी शिक्षा भी आवश्यक होती है। शौचादि विधान जो है, इसका ज्ञान आवश्यक होता है, और शौचादि विधान का ज्ञान नहीं दिया जाता है, शिक्षा नहीं दी जाती है। इसी का दुष्परिणाम है कि वर्तमान में जो बड़े बड़े प्रसिद्ध कॉलोनी वास्तव में है चांडाल चौकड़ी, किंतु कथावाचक के रूप में लोग जानता है, दुनिया जानती है उन लोगों को। उनमें भी शौचादि का अभाव देखा जाता है। शौच विधान का पालन वो लोग भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शिक्षा नहीं मिली थी। शिक्षा का अभाव होना ही, वो कितना भी बड़ा कथा वक्ता बन जाए, जानता ही नहीं है, अशौच में कथा कर लेता है। कोई प्रतिदिन कोई शिखा रहित है, ये अशौच में जो कथा कर रहा था, इसका ध्यान से देखिएगा, शिखा भी इसको नहीं है, शिखा रहित है या। अब शिखा रहित का के लिए क्या सिद्धांत है, क्या विधान है। अब इसका गोत्र यदि हो ऐसा, इसकी कुल परंपरा हो, गोत्र से ऐसा विधान हो, तो वो तो पृथक विषय है। कुछ ऐसा है कि शिखा रहित है, किंतु सबके लिए तो शिखा रहित नहीं है। तो इसको स्पष्ट ये भी करना होगा कि भाई शिखा तुम क्यों नहीं रखते हो, तुमने शिखा क्यों नहीं धारण कर रखा है। लेकिन आइए इधर आते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था पहले है, शौचादि संबंधी शिक्षा पहले है, और शौचादि की शिक्षा देने के पश्चात की और संध्या इत्यादि जो नित्य कर्म है, इसका ज्ञान देने के पश्चात वेदारंभ कराया जाता है, ताकि वह नियम पूर्वक शौचादि विधान का पालन करे, नित्य कर्मों को जिस प्रकार है उस प्रकार संपन्न करे, अग्निहोत्रादि करे, और तदनुसार विधिवत वेदाध्ययन करे। वर्तमान में जो ये कुछ लोग हैं जो पुनर्जागरण के लिए तत्पर हैं, तो वो पुनर्जागरण के लिए तत्पर हैं, किंतु उनमें दोष क्या है कि वो विधान की अवहेलना करते हैं। वो उनका कहना है कि वेद का अध्ययन जैसे हो मन वैसे कर लो, हो गया, पढ़ना ही है ना। अब घर में पढ़ें, बाहर में पढ़ें, क्या अंतर है। सोकर पढ़ें, बैठकर पढ़ें, क्या अंतर। खड़ा होकर पढ़ें, क्या। पवित्र होकर पढ़ें, अपवित्र होकर पढ़ें, क्या। उसके लिए तो इसमें कुछ नहीं होता है। उसको इस विधान से क्या अंतर होता है। उस ऐसे सोच वालों का ये है, ये जो आज के पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी ये सोच है कि भाई मुख्य विषय का रहना चाहिए। मुख्य क्या है, मुख्य है अध्ययन करना। तो अध्ययन खड़ा होकर करे, बैठकर करे, पवित्र होकर करे, अपवित्र रहते हुए करे, कोई अंतर नहीं है। और पवित्रता का क्या इसमें पवित्रता का भी कुछ और इसका अर्थ है कि भाई वायरस हाथ में ना हो। पवित्रता वो नहीं है जो वायरस हाथ में ना हो, पवित्रता इससे भी सूक्ष्म है। तो वेदारंभ पर यदि आए तो वेदारंभ में सर्वप्रथम अधिक कुछ नहीं है। इसमें वेदारंभ संस्कार में अधिक कुछ नहीं है। इसमें जो विधान है, तो उसमें सबसे पहले अग्निस्थापन इत्यादि का जो विधान है, उस विधान के अनुसार अग्निस्थापन करके तदुपरांत
प्रजापति की आहुति, मानसिक आहुति देकर फिर आधार होम और आज्य भाग जो है इंद्र, अग्नि, सोम, ये तीनों के लिए जो आहुति दी जाती है, ये करके तत्पश्चात यहीं पर ब्रह्मा से संबंध हटाकर जो कुशा द्वारा स्थापित किया जाता है, कुछ और होम है। और इसमें हुत शेष का निषेध है। जैसे सोमाय स्वाहा कह के इदम सोमाय करेंगे, हुत शेष का प्रक्षेप प्रोक्षणी में करेंगे, तो हुत शेष विधि से रहित कुछ होम है। चार जो है वो चार अंतरिक्ष, वायु, ब्रह्मण और छंद के लिए चार आहुति है। इसमें हुत शेष का निषेध है। इसके पश्चात पुनः प्रजापति का है, और इसके पश्चात पुनः देवता, ऋषि, श्रद्धा, मेधा, सदसस्पति और अनुमति, इनके लिए भी आहुति है। इस आहुति के पश्चात अब सामान्य रूप से पंचाहुति जो होती है, प्रायश्चित होम जो कहते हैं, वो प्रारंभ में ही सोमाय स्वाहा के पश्चात पंचाहुति ही होती है। किंतु यहाँ पर मध्य में ये आहुति है, इसके पश्चात महाव्याहृति होम है, भू भुवः स्वः, और इसमें फिर ब्रह्मा से संबंध स्थापित करके तब होगा, हुत शेष होगा। और इसके पश्चात ये जो प्रायश्चित होम है, पंचवारुणी होम जो है, जिस प्रकार समझे प्रायश्चित होम कहा जाता है, तो इसका संपादन करके और जो हवन की विधि है उस विधि से पुनः बरही होम तक की क्रिया संपन्न करके, बरही होम ध्यान रखिएगा, पूर्णाहुति नहीं। संस्कार में पूर्णाहुति में यही अंतर होता है। सामान्य रूप से पहले पूर्णाहुति होती है, तत्पश्चात बरही होम होता है, लेकिन संस्कारों में ऐसा नहीं है। संस्कारों में बरही होम, पूर्णाहुति और भस्म धारण को छोड़कर बरही होम तक की क्रिया सभी संस्कारों में की जाती है, और तत्पश्चात संस्कार संबंधी अन्य जो विधान है वो किया जाता है। तो तत्पश्चात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है गायत्री पढ़ाए, वेद पढ़ाए, वेदाध्ययन आरंभ करे। तो आरंभ कहाँ से करे, वेदारंभ है, तो वेद का अध्ययन आरंभ करे, कहाँ से करे, गायत्री से करे। और गायत्री में क्या, तो अंत में भी प्रणव हो, ये नहीं कि पहले प्रणव और ये व्याहृति जो है इसके साथ अंत में भी प्रणव हो। इस प्रकार से वेदारंभ गायत्री से ही करवाए। वेदारंभ कहाँ से हो, किस मंत्र से हो, किस ऋचा से हो, तो गायत्री मंत्र से हो। और इसके पश्चात ब्रह्मचारी आचार्य के पैरों को ग्रहण करे, प्रणाम करे, और एक मंत्र और यहाँ पर है, एक ऋचा और है जिसको पढ़ाया जाता है, समिधाग्निन्दुवश्यत मंत्र पूरा आपको पुस्तक में मिल जाएगा। एक मंत्र और है जो पदच्छेद पूर्वक पढ़ाया जाता है। ये पढ़ाने के पश्चात ओम स्वस्ति उच्चारण करवाए ब्रह्मचारी से, और इसके पश्चात पूर्णाहुति और भस्म धारण। वेदारंभ में इतनी ही विधि है, और वेदारंभ से संबंधित और अधिक विशेष चर्चा यहाँ पर नहीं है। गुरुकुल में जितने विधान, जितने नियम है, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है ना। सामान्य रूप से सामान्य लोग जिस प्रकार करते हैं, इसमें तो बस दो मंत्र पढ़ा दिया, एक गायत्री और दूसरा एक सुसंविधाय वाला जो था वो मंत्र पढ़ा दिया, वेदारंभ हो गया, कांड पूरा हो गया। क्योंकि आगे यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है, वेद का अध्ययन थोड़े ना करना है। वेदारंभ प्रतीकात्मक किया गया है कि वेदाध्ययन करने के लिए आरंभ किया गया। आरंभ का विधान है कि आरंभ इस प्रकार से करो। आगे क्या करना है, तो आगे वेदाध्ययन करना है, वेद का अध्ययन करना है। तो वेद के अध्ययन अध्यापन संबंधी जो नियम विशेष हैं वो तो जो गुरुकुल में करते हैं उनके लिए है ना। उनके लिए वो सारे विधान है कि इस दिन पढ़ो, इस दिन ना पढ़ो, यहाँ ये वो जितना भी विधान है, इसके लिए कौन सा विधान जो जिसने
बस सांकेतिक रूप से वेदाध्ययन किया कि संस्कार का लोप ना हो, बात हो गई। सामान्य रूप से इतना ही है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।